और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, जहां शिमला सहित पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 4 मई तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सामान्य से 63% ज्यादा बारिश हुई है। अप्रैल तक ये बारिश दर्ज की जा चुकी है। 10 साल में पहली बार है जब शिमला में अधिकतम तापमान औसतन 20 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम ने करवट ली है। एक बार फिर भारी बारिश और ओलावृष्टि का दौर हिमाचल में जारी है। सामान्य से 63% ज्यादा बारिश अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड की गई है। किसानों और बागवानों की चिंता इस बेमौसम बारिश ने बढ़ा दी है। किसानों की फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। वहीं बागवानों की बात करें तो सेब बागवानों को खासा नुकसान इस बारिश की वजह से झेलना पड़ सकता है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल और मई के महीने में मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री तक दर्ज किया गया है। पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ा है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदल रहा है और एक बार फिर से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि निचले इलाकों में देखने को मिल रही है। ऊपरी इलाकों की बात करें तो हल्की बर्फबारी का दौर मई के महीने में भी जारी है। बेमौसम बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। खासा नुकसान किसानों और बागवानों को झेलना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि जारी है। अगले 4 मई तक मौसम विज्ञान केंद्र ने इसी तरह मौसम रहने का अनुमान जताया है। और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम ठंडा हो चला है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और लगातार भारी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। फसल कटाई के समय किसानों को इस बेमौसम बारिश से खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सेब बागवानों की बात करें तो उन्हें भी इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। 4 मई तक मौसम खराब रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। इसी तरीके से बारिश और ओलावृष्टि रह सकती है। तो मौसम से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, बेमौसम बारिश से कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंता खासी बढ़ी हुई है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, लगातार बारिश हिमाचल प्रदेश में जारी है और अभी भी बारिश जारी है। हालांकि अभी थोड़ी हल्की बारिश हुई है, कुछ देर पहले बहुत तेज बारिश यहां पर जारी थी और ये क्रम लगातार बना हुआ है। और 63% अधिक बारिश इस बार दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। अगर इस महीने की बात करें, अप्रैल महीने की बात करें, तो लगभग एक लंबे अंतराल के बाद ये 63% अधिक बारिश दर्ज की गई है। लगभग 18 से 20 वर्षों तक ऐसा पहले बहुत कम देखने में आया है। और इसके अलावा अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर भी 20 डिग्री के आसपास इस बार रहा है अप्रैल महीने में, जो कभी 30 डिग्री के आसपास शिमला में ही होता था। 27-28 डिग्री नॉर्मल तौर पर होता था। वहीं जो हिमाचल प्रदेश के गर्म इलाके हैं, अगर ऊना की बात करें, बिलासपुर या इस प्लेन एरिया की बात करें हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर भी मैक्सिमम टेम्परेचर में डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से नुकसान किसानों और बागवानों को है। इस बार जब अप्रैल और मई के महीने में फसल कटाई का काम शुरू हो जाता था, फसल पककर तैयार हो जाती थी, वहाँ बारिश झेलनी पड़ रही है। फसल खराब होने की पूरी आशंका बन गई। और जो कांगड़ा के प्लेन एरियाज है, अगर उनकी बात करें तो वहाँ फसल सड़ना शुरू भी हो गई है, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के बाद तेज हवाएं चल रही है, जिसके कारण फसल जमीन पर बिछ जा रही है और फिर फसल सड़ना धीरे धीरे शुरू हो जा रहा है। तो ऐसे में दिक्कत किसानों के लिए है। बागवानी के क्षेत्र की अगर हम बात करें, चाहे स्टोन फ्रूट, चाहे एप्पल्स
तो आजकल का मौसम फ्लावरिंग के बाद सेटिंग का पूरा मौसम रहता है और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रहे। किसानों बागवानों को ये उम्मीद होती है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर गिर रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर नहीं हो रहा है हाई हिल्स एरियाज में, जहाँ उम्मीद होती है कि 25 डिग्री ऐसे ऊपर का टेम्परेचर हो रहा है, तो मिनिमम टेम्परेचर तो नॉर्मल है ही। तो ऐसे में दिक्कत किसानों और बागवानों को दोनों को है कि ना स्टोन फ्रूट्स की पैदावार अधिक हो पाएगी और ना ही एप्पल्स की पैदावार अधिक हो पाएगी, क्योंकि फ्लावरिंग ही अब अच्छी नहीं हो पाएगी और ओलावृष्टि हो रही है। सबसे बड़ा नुकसान कल लगातार काफ़ी समय तक तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि से अब काफ़ी नुकसान फसलों को पहुंचता है, बागवानी को पहुंचता है। तो ऐसे में दोनों ही सेक्टर्स बुरी तरह से इस बार प्रभावित हुए हैं। 63% बारिश अप्रैल महीने में अधिक होना ये अब अच्छा संकेत नहीं है किसानी और बागवानी के लिए। और इससे पहले हमने देखा कि जब बारिश की उम्मीद थी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, उस वक्त बारिश डेफिसिट में थी और 70% तक कम बारिश दर्ज की गई थी फरवरी महीने में अकेले में। तो ऐसे में दोहरी मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। पहले फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि बारिश समय से नहीं हुई, और उसके बाद जो फसल पैदा भी हुई उसके ऊपर अब फसल पकने के बाद वो फसल तैयार होने के बाद पक नहीं पा रही है, अब सड़ने की प्रोसेस शुरू हो गई है। बागवानी में भी ये फूल की सेटिंग आ रही है, लेकिन बिल्कुल राजेंद्र, कहीं ना कहीं किसान और बागवान इस बेमौसम बारिश से जरूर परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रदेश में जो सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है, पीने के पानी की जो किल्लत होती है, वो इस बारिश से जरूर पूरी होगी। लेकिन जाहिर सी बात है किसान और बागवान इससे खासे परेशान है। आगे आने वाले समय के लिए भी 4 मई तक इसी तरह मौसम रहने का अनुमान जताया है राजेंद्र, और ये ग्लोबल वार्मिंग ही है जो हमें वेदर साइकिल में इस तरीके से चेंज देखने को मिल रहे हैं। जैस्मीन, अब अलर्ट बढ़ा दिया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। जो अभी फ्रेश अलर्ट आया है वो 6 तारीख का कर दिया है। 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट है और 6 मई तक चिंताजनक बात यह है कि तेज बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। तो अब ये अलर्ट बढ़ाकर 6 मई तक कर दिया गया है। जिस प्रकार से मौसम का रुख है और तेज हवाएं चल रही हैं, अब 6 मई तक अगर ऐसा ही मौसम रहता है तो फिर चिंताएं और बढ़ रही हैं। लगातार बारिश, पहले ही 63% बारिश अधिक हो चुकी है, लगातार बारिश का क्रम जारी है। अब 6 मई तक अगर ऐसे हालात हो रहे हैं, अभी भी बारिश और तेज हो गई है। मैं आपको कुछ स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। आसमान में जो जिस प्रकार से बादल इस वक्त दिख रहे हैं, ये चिंताजनक बात है। लगातार बारिश का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है और आसमान में घने काले बादल हैं जो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कत और चिंता और बढ़ रही है टेम्परेचर में। अब क्योंकि लगातार अगर बारिश होगी तो फिर टेम्परेचर में और गिरावट है, और जिस प्रकार से तेजी से बूंदाबांदी हो रही है, ये अब चिंताजनक बात हो गई है। ये क्योंकि और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं किसानों की चिंता इस बारिश की वजह से बढ़ गई है। और बड़ा अपडेट भी दर्शकों को दे दें कि पहले 4 मई तक इसी तरह मौसम रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया था, लेकिन 4 मई की जगह अब 6 मई तक इसी तरीके से मौसम प्रदेश में